नोटिफिकेशन पर साफ साफ लिखा था कि 3 दिन के अंदर बिल्डर, सोसाइटी और जिम्मेदारान के खिलाफ एफआईआर मुतालिका थाने में दर्ज करवाई जाए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के 15 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई थी, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे ने राबता किया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर शेख साहब से। साइड सुपर हाईवे के ऊपर 36 इंच की जो लाइन डल रही थी, तो सर ये इतनी लंबी लाइन डली है, आपकी नॉलेज में थी नहीं थी? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं थी, ये रात के टाइम पे डाली थी इन्होंने। उन्होंने एक ऐसी बात की जिस पर नाजरीन और हम में से शायद कोई भी भरोसा नहीं करेगा। उनका कहना था कि इतनी बड़ी लाइन रात के अंधेरे में डाली गई थी। इतनी लंबी लाइन ये पूरी रात में ही डाल ली, एक ही रात में डल गई? जी जी, जो पाइप डले थे वो एक रात में डाले थे इन्होंने। जब हमें पता चला तो उस पर हमने ऑपरेशन करके पाइप निकाल दी। इनके इस बात पर सिर्फ कहकही लगाए जा सकते हैं। इस पे वाटर बोर्ड के अहकामात जो रिपोर्ट आई थी वो हमारे पास मौजूद है, उसमें ये अहकामात थे कि वो बिल्डर के ऊपर एफआईआर होगी, लेकिन ये वाटर बोर्ड की जानिब से मेरे ख्याल से एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है उनके ऊपर। नहीं, वो लैंड और स्टेट डिपार्टमेंट का है। वाटर बोर्ड ये कह रहा है कि उसकी रिजर्व लैंड कितनी है, वो लैंड एंड डिपार्टमेंट डायरेक्टर जो हमारे हैं निसार मुफ्ती साहब, उसकी जमीन के हवाले से वो देख रहे हैं। फिर हमें हुक्म मिलेगा एफआईआर करवाने का तो हम करवाएंगे। यानी जब इंक्वायरी का नोटिफिकेशन निकला था तो वो महज सिर्फ एक खानापुरी थी। अच्छा, लेकिन अभी तक इंक्वायरी ही चल रही है, उनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि वो लैंड की जो मामला हैं वो डायरेक्टर निसार मुफ्ती साहब देख रहे हैं उसको। लैंड के डायरेक्टर जो है। अच्छा, लैंड के जो डायरेक्टर हैं वो देख रहे हैं? जी जी। इसके बाद हमने राबता किया लैंड डायरेक्टर और सीएसओ निसार मक्सी साहब से, जिनसे राबता करने के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने भी हमसे कहा था। अच्छा निसार साहब, मुझे पूछना था कि जो अभी वक़्वा हुआ था जमालीपुर के पास, जो 36 इंच की लाइन वाला, ये इसमें जो हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, इसमें कहा गया था कि विद इन 3 डेज जो बिल्डर हैं या सोसाइटी है इस पर एफआईआर लॉन्च की जाए, तो ये हो गई एफआईआर? उन्होंने सारा मलबा तनवीर शेख पर डाल दिया और कहा कि एफआईआर की जिम्मेदारी तनवीर शेख साहब की थी। ये वो कहा गया था, लेटर निकाला था तनवीर शेख के लिए। अच्छा, तनवीर शेख साहब से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि ये निसार मक्सी साहब की डोमेन है, ये हमारी नहीं है। इंक्वायरी करके वो हमें बताएंगे कि एफआईआर करानी है नहीं करानी। एफआईआर करानी होती है लाइन, जो कस्टोडियन ऑफ द लाइन, ठीक है, उसको तो मेरा काम है। तो ये उनके ऊपर है, ये तनवीर शेख साहब के ऊपर ये एफआईआर कराना। ये पूरे वाटर बोर्ड में रूल है, ये जो लाइन का कस्टोडियन होगा वो ये फायर कराएगा। फिर दोबारा हमने तनवीर शेख साहब से राब्ता किया और उन्हें निसार मक्सी साहब की बताई हुई बात बताई तो ये मौसूफ आए बाएं शाएं करने लगे। अच्छा, मैंने अभी निसार मक्सी साहब को फोन किया है तो वो कह रहे हैं कि कस्टोडियन ऑफ द लाइन आप हैं, तो कह रहे हैं कि जो लाइन आप बिल्कुल। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये वाटर बोर्ड का रूल है कि एफआईआर वही लॉन्च कराएगी, और ये 14 नवंबर को लेटर निकला था ऑफिस ऑर्डर, जिसमें लिखा हुआ है कि फौरी तौर पर इन पे एफआईआर कराई जाए विद इन 3 डेज। तो आज तो फिर तकरीबन 30 नवंबर है, 15 दिन हो गए, इन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? रीजन क्या है कुछ बिल्डर्स पे? वो लैंड का मुझे क्लियर कर देना कि हमारी रिजर्व लैंड कितनी है, आजा साइड कितना है हमारा। मगर ये ना बता पाए कि 15 दिन गुजरने के बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। और ये आज आपके सामने आज 30 नवंबर है और 14 नवंबर का लेटर है, तो इसी वजह से मैंने निसार मक्सी साहब को खुद फोन किया, तो वो आपका नाम दे रहे कि आप कराएंगे ये काम। मैं निसार साहब से बात कर लेता हूँ।